इस्तकबाल है आपका ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म उर्दू ज़बान पर। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। इस चैनल पर एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जी, उर्दू आपके लिए। आज इसका थर्ड पार्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए शुरू किया गया है जो लोग उर्दू सीखना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के तहत आपको हिंदी और इंग्लिश के ज़रिए उर्दू सिखाने की कोशिश की जा रही है। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। हाँ, एक नोट भी है। आपको साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठना है ताकि आप साथ में लिखते भी जाएं। अब शुरू करते हैं। आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, हुरूफ तहजी। लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर की आज आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अल्फ़ाबेट याद हो गए होंगे, और नहीं हुए हैं तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और ख़ुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको अल्फ़ाबेट याद हो जाएंगे। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे हरूफ लेकर आए हैं जो हिंदी में तो होते हैं लेकिन उर्दू में डायरेक्ट नहीं होते, उसे बनाया जाता है। जैसे भा, ये हिंदी अक्षर भा है, उसको उर्दू में बे प्लस हे को मिलाकर भा बनाया गया है। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस तरह से इसे लिखते हैं। इसे इंग्लिश के लिए बी प्लस एच का यूज़ किया जाता है। अब हम भा बनाना देखते हैं किस तरह से भा बनेगा। भा बनाने के लिए हमें बे को प्लस करना पड़ेगा 2 चश्मीन हे में। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा भा। आपको भी जिस तरह मैंने करा है आपको भी अपनी कॉपी में करना है। हमारा इसके आगे नेक्स्ट वर्ड है फ़ा। फ़ा फल का। ये भा जैसा ही बनेगा लेकिन इसके अंदर 2 डॉट और लग जाएंगे, जिस तरह मैंने लगा दिए हैं, अभी इसमें नहीं थे। फ़ा, ये हो गया फ़ा। इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे हम पी प्लस एच, फ़ा। इसे किस तरह बनाना है आपको हम देखते हैं। जब हम पे को हे 2 चश्मीन के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा फ़ा। ये हो जाएगा फ़ा। और इंग्लिश के लिए इसका वर्ड है पी एच, फ़ा। इसके आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है ता प्लस ह, था, जिसके लिए हिंदी का अक्षर है था, थर्मास का, और इंग्लिश का वर्ड है टी प्लस एच, था। इसे किस तरह लिखते हैं अब देखते हैं। था बनाने के लिए हमें ते को हे 2 चश्मीन के साथ जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा था। था के लिए हिंदी में अक्षर है था, और इंग्लिश का वर्ड है टी और एच, था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ठा। ठा ठठेरे का। इसको हमने इस तरह से बनाते हैं उर्दू में टे प्लस है। अब आपको किस तरह लिखना है कॉपी में आप देखिए। इस तरह से हमने टा बनाया, टे, एक मिनट, ये गलत बन गया, टे प्लस है, ये हो गया ठा। ठा के लिए हिंदी का अक्षर ठा ठठेरे का है, जबकि इंग्लिश के लिए वही वर्ड है टी एच। आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है झा, झरने का, और इसके लिए जीम और
हे को प्लस किया जाता है। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है ज और हा। अब हम किस तरह आपको लिखना है कॉपी में, आप देखिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीम प्लस हे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो जीम की हाफ बनेगा और उसके साथ हे जुड़ जाएगा, ये हो गया झा। इसे हम कहते हैं झा। और इंग्लिश का जे प्लस एच, झ। झा के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है छा छाते का। इसके लिए इंग्लिश में सी एच, छ। और चे प्लस हे को मिलाकर हम बनाएंगे छा। हमने सबसे पहले चे बनाया, इस तरह से चे बनाया। चे के अंदर 3 डॉट्स, इसके साथ हे 2 चश्मिन को जोड़ दिया तो चे का हाफ फॉर्म, और इस तरह हे जोड़ दिया तो ये हो गया छा। छा छाते का। और इंग्लिश में इसके लिए सी एच यूज़ किया जाएगा, छा। इसके आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है धा धनुष का। धा धनुष का। धा के लिए दाल और हे को जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा धा। इसके लिए इंग्लिश में डी और एच को रखा गया है। किस तरह बनाना है देखते हैं। इस तरह हम दाल बनाएंगे और दाल को हे के साथ जोड़ेंगे। ध्यान रखें, दाल शुरू में जुड़ सकता है लेकिन आखिरी में नहीं जुड़ सकता, इसलिए इसे हम इस तरह लिखेंगे। 1 मिनट। धा, दाल और हे धा, ये हो गया धा। इसके लिए इंग्लिश वर्ड है डी और एच, इसे कहते हैं धा। इसके आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है ढा ढक्कन का। इसके लिए है ढा और डी प्लस एच इंग्लिश के लिए इस्तेमाल किया गया है। ढा को कुछ इस तरह बनाया जाता है, डाल प्लस हे, ये बन गया ढा। ढा ढक्कन का। इसके लिए इंग्लिश का ढा ही यूज़ किया जाएगा और उर्दू का ढा ढक्कन का। इस तरह हम ढा बनाएंगे। इसके आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड़ा। ड़ा के लिए अड़े और हे को जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा ड़ा। इसके लिए इंग्लिश का वर्ड आर प्लस एच है, ड़ा। ड़ा को कुछ इस तरह बनाया जाएगा, रे के जिस तरह बनाया था रे प्लस हे, ये बन गया ड़ा। इस तरह हम लिखते हैं ड़ा और इंग्लिश में इसको आर एच लिखेंगे, यह हो गया अड़ा। राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी। इसके आगे है खा। काफ और हे, खा। खा खरगोश वाला खा। काफ प्लस हे करके से हम बनाएंगे और इंग्लिश में लिए के और एच रहेगा, खा। देखते हैं किस तरह बनेगा ये। कुछ इस तरह बनेगा, काफ प्लस हे, ये हो गया। काफ को आधा लेके और हस के साथ हा जोड़ेंगे, ये हो गया खा। इसके लिए इंग्लिश वर्ड के और एच का यूज़ किया गया है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपसे आसानी से बनना लग जाएगा। इसके बाद है घा घर का। घा घर के लिए गाफ और हे को जोड़ा गया है और इंग्लिश में जी और एच को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हम इसको बनाएंगे, लिखेंगे कैसे, इस तरह देखते हैं। कुछ इस तरह में गाफ और हे को जोड़ना है कि बन जाएगा घा घर का। इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ होगा जी और एच, घा घर का। अब हम हुरूफ तहजी देखेंगे। ये सिंगल है, ना इसके साथ हिंदी वर्ड है ना इसके साथ इंग्लिश वर्ड है। अब आपको इसको पहचान के लिखना है। देखो जिस तरह ये है अलीफ,
ये है अलीफ, बे, पे, ते, टे, से। आपको इन्हें याद करने का तरीका मैंने बताया था। बे के नीचे एक डॉट है, बे के नीचे एक डॉट है, जबकि पे के नीचे 3 डॉट हैं, और ते के ऊपर 2 डॉट है। टे तो आसानी से बन जाएगा, और से के ऊपर 3 नुक्ते हैं। इसी तरह जीम, चे, हे और खे, इन चारों की बनावट एक जैसी है, बस फ़र्क क्या है? नुक्तों का। देखिए, जीम के पेट में एक नुक्ता है, जबकि चे के पेट में 3 नुक्ते हैं, और है पूरी तरह से खाली है, इसमें एक भी नुक्ता नहीं है, और खे के ऊपर एक नुक्ता है। इसके बाद दाल, डाल और जाल, इन सब की बनावट एक जैसी है। फ़र्क क्या है? इसमें जाल के ऊपर एक नुक्ता है, जाल के ऊपर एक नुक्ता है, दाल खाली है, और डे के ऊपर छोटा सा तोय बना हुआ है। इसी तरह रे, 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 जे और जे, इनमें बनावट एक सा है। रे खाली है, रे के ऊपर तोय बना हुआ है, जे के ऊपर एक नुक्ता है, और जह के ऊपर 3 नुक्ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीन, और उसके आगे नेक्स्ट वर्ड है शीन। सम खींच के पढ़ेंगे। शीन, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। इसके आगे है स्वाद, स्वाद खाली है, जबकि दुआत के ऊपर एक नुक्ता है। इन दोनों की बनावट एक जैसी है, स्वाद और दुआत की बनावट एक जैसी है। फ़र्क है, स्वाद खाली है और दुआत के ऊपर एक नुक्ता है। इसी तरह तोय और जोय है। तोय खाली है, जबकि जोय के ऊपर एक नुक्ता है। इसी तरह है नेक्स्ट है एन और गैन। एन खाली है, जबकि गैन के ऊपर एक डॉट बना हुआ है। इसी तरह है फे, फे के ऊपर एक नुक्ता है और ये थोड़ा चौड़ाई में बना हुआ है, जबकि जो काफ है उसके ऊपर 2 नुक्ते हैं और ये गोलाई में बना हुआ है। इसके आगे है काफ, ये काफ इसे डंडी वाला काफ कहते हैं और इसे नुक्ते वाला काफ। इसके आगे है गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे 2 चश्मीन, छोटी ए और बड़ी ए। आप इसे रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी ये लिखना सीख जाएंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे ज़रिए बनाई गई सारी वीडियो आपको जल्दी से जल्द पहुंच जाए।